नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। काफ़ी दिनों से मैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ दिलबाग के कार्यक्रम थे, उनमें व्यस्तता थी। लेकिन आज मैं मिडिल ईस्ट पर और उसके आसपास के देशों पर बात करूंगा। इजराइल पर ख़ास तौर पर मेरी बात होगी क्योंकि वहाँ पर जो इस्माइल कानी जो उनके कमांडर थे इजराइल के, उनके मारे जाने की सूचना की अफवाहें फैल रही थी, लेकिन शायद वो गलत थी। और मैं बाकी इस पूरे मसले पर आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, बात करते हैं। मैं अभी इस्माइल कानी के बारे में बात कर रहा था। वो भूलबस इजराइल के कमांडर की बात आई थी, लेकिन वो इजराइल के नहीं, ईरान के कमांडर थे और उनको मोसाद का एजेंट बनाने की ये साजिश मैं समझता हूँ कि हमारे भारतीय मीडिया में भी थी और इजराइल के मीडिया में भी थी। ये कहा जा रहा था कि नसरुल्लाह की के ऊपर जो हमला हुआ था, जो उसकी मौत हुई थी बंकर में उनकी बेटी के साथ, उसके लिए इस्माइल कानी एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने ही सूचना दी थी। इस तरह की कहानियाँ थी। बाद में फिर ये बात हुई कि वो मारे गए हैं। उसके बाद फिर कई और चीज़ें आई सामने कि उनको हार्ट अटैक आ गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। इस तरह की अफवाहों भरी जो कहानियाँ थी वो सारी। लेकिन कल जब ईरान में एक समारोह हो रहा था, उसमें साफ तौर पर आप इस्माइल कानी को देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि जब इस तरह की अफवाहें थी, उन पर वीडियो के ज़रिए तो मैं ये कह सकता हूँ, फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए, कि इस्माइल कानी के बारे में जो बात कही जा रही थी वो पूरी तरह से अफवाह थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ चैनल इस तरह की कहानियाँ गढ़ते रहते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अलास्का हॉस्पिटल है, उसका एक कैंप है जहाँ पर मरीजों को ठहराया जाता है और उनके जो तीमारदार होते हैं उनको ठहराया जाता है। कल इजराइल ने उस जो अलास्का हॉस्पिटल का जो कैंप था उसके ऊपर बम फेंक करके उन्हें जला दिया गया और मार दिया गया। ऐसा तो मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं होता है। हालांकि इजराइल तो एक साल पहले से ये सारी चीज़ें करता आ रहा है। हमास के ऊपर उसने तमाम तरह की जितने भी वो आतंकी हमले कर सकता था किया और वहाँ पर करीब 40-50 हज़ार के बीच बच्चे मारे गए और महिलाएं मारी गईं। बाकी आपको सारा कुछ मालूम है, उसमें ज़्यादा भीतर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही हाल उसने कल अलास्का हॉस्पिटल में के एक कैंप में किया जिसमें जिंदा लोगों को जला दिया गया। अभी ये गिनती साफ नहीं हुई है कि कितने लोग जलकर मारे गए हैं। इस तरह की खबर एक हमने स्काई न्यूज़ पर, जो अमेरिकी चैनल है, उस पर देखी और उसने इस तरह की कहानी गढ़ी और वो पता नहीं, वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहा था स्काई न्यूज़ के ईरान का है, लेकिन वो शायद स्काई न्यूज़ के एक जो पाठक हैं कोई, उन्होंने अपने कंटेंट में वो क्लियर कर दिया कि ये ईरान या किसी और देश का चित्र या वीडियो नहीं है, बल्कि ये अलास्का हॉस्पिटल है, उसके कैंप के ऊपर ये हमला है इजराइल का। इजराइल पर जो के पक्ष में जो टीवी चैनल अमेरिकी चैनल है स्काई न्यूज़, जो है कोशिश में था कि ये जो घटना घटी है ये ईरान के लोगों ने घटित की है। इस तरह का वो एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहा था न्यूज़ के बदले, और वो घुमा करके कि इसका दोषी ईरान है, बल्कि इसका दोषी ईरान नहीं बल्कि इजराइल है। ये खौफनाक मंजर मैं समझता हूँ हिटलर की जो कहानियाँ हम पढ़ा करते हैं इतिहास में, उससे भी घिनौना चित्र इजराइल ने प्रस्तुत किया है। जबकि गोदी मीडिया और तमाम जो विदेशी चैनल हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्शन करने की कोशिश की कि ये ईरान द्वारा इस तरह का बम फेंक करके इन लोगों को जलाया गया है। अभी तक हम सोचते थे कि शायद हमारे भारत में ही गोदी मीडिया है, लेकिन अमेरिका में तो हमसे भी ज़्यादा गोदी मीडिया है। वो ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल के साथ अमानवीयता का व्यवहार ईरान द्वारा किया जा रहा है। जो मैंने अभी
लास्का जो हॉस्पिटल का कैंप है उसमें एक लड़के की मौत हुई है। वो मेडिकल का में प्रवेश उसका हो गया था, वो छात्र था और उस कैंप में चूँकि वो बेघर हो गया था इसलिए उसको वो उस कैंप में पूरे फैमिली के साथ बड़ा खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन वो कल मारा गया। इस बात की पुष्टि हो गई है। और अमेरिकी मीडिया ईरान को बदनाम करने के लिए सिर्फ एक ही चाल चल रहा है, तमाम तरह के आरोप लगा रहा है कि वो रसिया को भी हथियार दे रहा है और ये है वो, बहुत सारी चीज़ें। और इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, जबकि इजराइल ने कितने दुश्मन पैदा कर रखे हैं अपने आसपास, ये सब आपको मालूम है। आपको मालूम है कि अमेरिका हमेशा प्रतिबंध लगाने की बात करता है ईरान के ऊपर। वो तमाम तरह की बातें थोपता है कि ईरान ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन अब ये घटना जो घटित हुई है ये भी मीडिया के जरिए प्रोजेक्ट कराने की कोशिश हो रही है कि ये ईरान के द्वारा किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ अब बहुत देर हो चुकी है। इजराइल की मदद करते करते अमेरिका अब खुद ही फंस गया है और ईरान पर अब प्रतिबंध लगाने की कोई शर्त मैं समझता हूँ मानी नहीं जाएगी, क्योंकि ईरान अपने आप में खुद एक बड़ा एक यहाँ कहना चाहिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसमें सहयोग के लिए रसिया उसके साथ है और दूसरे देश भी साथ आ गए हैं। कई देशों ने, तो आपको मालूम है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान के विदेश मंत्री ने घूम घूम कर मिडिल ईस्ट के सारे देशों से में जाकर के अपनी बात कही है और सबसे कहा है कि मुल्क के मुसलमान एक हो जाएं, सारे मुल्क एक हो जाएंगे तभी हम जीत पाएंगे, अन्यथा अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं सब ने मानी है ये बात, और सब एक हैं और सभी ने अपनी अपनी बात कही है और ये कहा है कि यदि इजराइल ईरान पर कोई हमला करता है तो हम जो है अपने जो हमारा स्काई स्पेस है हम उसको किसी भी हथियारों के लिए यूज नहीं करने देंगे, हम प्रतिबंध लगा देंगे। यदि वो कोई मिसाइल छोड़ता है तो हम उसे बीच में ही गिरा देंगे और हमारी सीधी जंग फिर इजराइल से शुरू हो जाएगी। उन्होंने अमेरिका से भी कहा है, प्रिंस क्राउन ने तो अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की कहानियाँ गढ़ी गई तो बहुत ही नुकसान होगा। और अब शायद इजराइल के बारे में मैं आपको बता दूं, इजराइल ने फैसला किया है कि हम यदि हमला करेंगे, वैसे तो अब शायद अब हिम्मत नहीं है इजराइल की कि वो ईरान पर हमला कर सके, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि हम तेल और उनका जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहाँ उन पर हम हमला नहीं करेंगे, हम केवल मिलिट्री बेस है जो ईरान का उस पर हमला करेंगे। हालांकि अब ये सब कहने की बातें हैं कि वो हमला करेंगे, अब उनकी कोई ताकत नहीं बची है, क्योंकि अब ये सुनने में आया है कि जो अमेरिका ने जो डोम दिए थे वो डोम काम नहीं कर रहे हैं और एक पुरानी जो हथियारों की पद्धति थी उसको इजराइल को बेच दिया गया है और पैसा कमा लिया गया। तो बहुत सी और सारी चीज़ें हैं। दूसरा, शायद अमेरिका भी अब डर गया है कि ईरान के साथ यदि युद्ध में हम आए तो वहाँ पर सारे के सारे देश एक हो सकते हैं, सारे मुस्लिम देश एक हो सकते हैं, रसिया और चीन, यहाँ तक कि बाहर के और अगल बगल के देश भी ईरान के साथ आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ ईरान पर जो खतरा मंडराने की कोशिश की जा रही थी या उसे दबाने की कोशिश की जा रही थी वो असफल साबित होती नज़र आ रही है। मेरे सारे प्रबुद्ध जो श्रोता हैं सभी जानते होंगे कि अमेरिका ने ईरान पर 20 साल पहले जब प्रतिबंध लगाया था तब क्या थी बातें और आज क्या हैं। अमेरिका ने जब प्रतिबंध लगाया था तब उस समय ये कहा गया था कि ईरान को कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी देश जो बाहरी देश है, कोई हथियार नहीं बेचेगा। इस तरह की बात उस समय कही गई थी 20 साल पहले, और ये प्रतिबंध काफ़ी दिनों तक जारी भी रहा। लेकिन आज जो प्रतिबंध है वो ये है कि ईरान से कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जाएगी, या ईरान ने जो हथियार बना लिए हैं उनको कोई भी देश खरीदेगा नहीं। तो ये जो पलटवार है, कभी अमेरिका कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ कहता है, तो ये सारी चीज़ें अब बीते ज़माने की बात हो गई हैं। अमेरिका की दादागिरी शायद अब मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं चलने वाली। जो लोग चलाना चाहते हैं, अपने ऊपर थोपना चाहते हैं, वो थोप सकते हैं, उस पर तो कुछ कहना भी ठीक नहीं है।
लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अब ईरान अपने आप में खुद एक बड़ा भारी भरकम देश हो गया है और इससे कोई नकार नहीं सकता कि उसने शायद न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स होते हैं वो तैयार कर लिए हैं। उसके पास यूरेनियम की भारी मात्रा में पावर है, वो चाहे तो रोज़ाना 2-3 बम बना सकता है। इस तरह की ये बातें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि भूकंप जैसी स्थिति पैदा हुई थी ईरान में, 4.6 की उस पर जो भूकंप के झटके आए थे वो कोई नेचुरल भूकंप नहीं था, बल्कि शायद बम विस्फोट था। और उसने ये क्लियर हो गया कि ईरान अब पूरा सक्षम देश हो गया है। एक नई खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने, अभी तक तो हमारा गोदी मीडिया, अमेरिकी मीडिया सब ये कहते थे कि चलो मुसलमानों को मार रहा है, इजराइल की सेना मार रही है, लेकिन अभी जो लेबनान में एक गांव पर हमला किया है जिसमें 100 क्रिश्चियन मारे गए हैं और वो पूरा का पूरा गांव क्रिश्चियन बाहुल्य है। जैसे होता है हमारे इंडिया में भी होता है कि ये यादव बाहुल्य है, ये लोधी बाहुल्य है, ये ठाकुर बाहुल्य इलाका है, इस टाइप का वहाँ पर देश है। लेबनान में एक ऐसा गांव था जिसमें लगभग 100, 150, 200 के आसपास घर थे और वो सारे के सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे। उनके ऊपर हमला किया है और उस हमले में 100 क्रिश्चियन मारे जाने की सूचना है। अब ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी भी अब कब तक देखेगी कि इजराइल इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये बात सामने आई है। इस गांव में पहले ये खबर मिली थी कि उन 100 लोगों में जो चर्च के बिशप हैं वो भी मारे गए हैं, लेकिन बाद में ये बात क्लियर हुई कि वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वो बहुत बुरी तरह से घायल हैं और उनकी फैमिली भी उनके साथ है। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है। ये बात सर्वविदित है कि इजराइल अपने आसपास के देशों को हड़प लेना चाहता है। पहले उसने हमास को कब्जे में करने की कोशिश की, फिर सीरिया पर उसका कुछ जगहों पर अभी भी आधिपत्य है, और फिर लेबनान पर, और वो यहाँ तक कि वो यमन को भी चाहता है, और बहुत सारी और भी इधर उधर की चीज़ें। जॉर्डन भी किसी न किसी दिन वो कब्जे में आ जाएगा। और इन सब जो भी कुकर्म कर रहा है वो अपनी संतुष्टि के लिए नेतन्याहू, उसमें यूरोपीय यूनियन और अमेरिका दोनों का साथ है, उनका वर्धहस्त है जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि देर सवेर ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि इजराइल इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपने इन कुकर्मों से, अभी ये देखा होगा आपने, फ्रांस के राष्ट्रपति को ही उसने उल्टा सीधा बोल दिया था। और यही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं उन पर बैन लगा दिया था। एक छोटा सा देश और उसका मास्टर नेतन्याहू इस तरह की हरकत करता है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब नई खबर ये आ रही है, आप ये समझ के चलिए कि अमेरिकी अखबारों में और इजराइल का अपना जो अखबार है, कई अखबार हैं, उनमें ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इजराइल कमज़ोर हो गया है। उसके पास इंटरसेप्टर जो मिसाइल होती हैं, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो आपके यहाँ से कोई मिसाइल वहाँ दागी गई तो बीच में ही इंटरसेप्टर मिसाइल ऑटोमेटिकली छूट जाएगी और उसको आसमान में ही ध्वस्त कर देगी। लेकिन अमेरिका ने इसके लिए ठाठ एक इंटरसेप्टर टाइप जो मिसाइल है वो भेजी थी वो, लेकिन अब वो कैसी है, क्या करेगी, क्या अभी तक उसका यूज नहीं हुआ है। लेकिन ये अखबारों की हेडलाइन है दोनों देशों की, इजराइल के अखबार भी और अमेरिका के अखबार भी ये बोलते हैं कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी आ गई है। इंटरसेप्टर मिसाइल, आपको मालूम है कि एक मिसाइल जो हमला करने के लिए बनाई जाती है उसकी कॉस्ट, और जो हमला करने वाली मिसाइल को रोकने के लिए जो बनाई जाती है उसकी कॉस्ट 10 गुनी ज़्यादा होती है। इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है और इजराइल की इस समय बहुत हालत ख़राब है। वो खुद ही अपने आप में बचाव की मुद्रा में आ गया है। और ताज़ा खबर ये है कि आर्थिक रूप से इजराइल बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उसने, ये यरूशलेम पोस्ट की खबर है, ये कोई ऐसी खबर नहीं है कि मैं खुद पैदा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं।
हम अपनी तरफ से कोई खबर नहीं देते। जो यरूशलेम पोस्ट इजराइल का अखबार है वो खुद छापता है, वो खबरें हम आपको बता रहे हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये तय किया गया है कि इजराइल में नए टैक्स लगाए जाएंगे इन सारी भरपाई के लिए, क्योंकि वो इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने पर बहुत खर्चा होता है और वो आयरन डोम वगैरह जो थे वो सब बेकार हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं रह गया है। हिजबुल्लाह का जो कि कमांडर हैं उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, चूँकि वो इजराइल के बिल्कुल बगल से है लेबनान, और वहाँ पर वो लेबनान की सेना से भी ज़्यादा बढ़िया काम हिजबुल्लाह की सेना कर रही है, हिजबुल्लाह के कमांडर्स करते हैं। तो इजराइल घबराया हुआ है। अब एक चीज़ और सामने आई है अखबारों में, ये है कि जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं हर देश में बनाई जाती हैं कि भाई चलो घर देंगे, अनाज देंगे, 5 किलो 10 किलो जो भी है, तो इसके लिए जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए, उन योजनाओं में धन की कमी की जाएगी। जैसे बहुत सारी योजनाएं होती हैं, आपको मैं अपने देश के बारे में जैसे होता है हमारे यहाँ कि गरीबों के उद्धार के लिए ये सब चीज़ें की जाएंगी। जैसे किसानों को 6,000 रुपया डाला जा रहा है, 2,000 रुपया डाला जा रहा है, तो उसकी जगह अब 1,000 डाला जाएगा। महिलाओं की जैसे पेंशन है तो अभी 1,000 मिलती है, तो अब तो हम 500 ही दे पाएंगे। तो इस तरह की योजनाएं जो वहाँ पर इजराइल में चल रही थी गरीबों के लिए, उनमें कटौती करने का ऐलान नेतन्याहू ने कर दिया है। ये सारी चीज़ें वहाँ के अखबार कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इजराइल की हालत इस बात से ही पता की जा सकती है कि इजराइल की जो IDF के जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये सारी चीज़ें हैं। उसमें ये कहा गया है, एक अभी पोस्ट पढ़ी जा रही थी, उसमें मैंने सुना कि इजराइल के लाखों लोग अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? सुरक्षित स्थान या तो बंकर होता है या कैंप होते हैं उनके, जहाँ जहाँ जिस देश में जैसी व्यवस्था होती है। लेकिन वहाँ से ये पता चल रहा है कि इजराइल छोड़ करके जा रहे हैं लोग, वीज़ा दूसरे देशों का वीज़ा ले रहे हैं, भाग रहे हैं वहाँ से लोग कि भाई यहाँ लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। ये सी स्थिति पैदा हो गई है, जबकि वहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ के नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाती है सेना की, और उनको सबको ये कहा जाता है कि आप कभी भी तैयार रहें लड़ाई की लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ से तो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये हजीज एक अखबार है वहाँ का, उसने लिखा है, उसमें एक लेडी ने का एक लेख भी है, उसमें ये प्रकाशित किया है। उसने लेडी ने कहा है, हिजबुल्लाह के बारे में कहा है, लेखक है भाई, स्वतंत्र है। हमारे यहाँ भी लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, इस टाइप से वो लिखते हैं और सरकार को चेताते हैं, सरकार के बारे में बताते हैं कि सरकार को ये नहीं ये करना चाहिए। तो उस लेडी जो कॉलमनिस्ट है, उन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह अपनी आखिरी तोप तक लड़ेगा। देखिए, इजराइल की महिला लेखक ये बात लिख रही हैं अपने लेख में, ये कितनी बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह अपनी आखिरी तोप होगी उसके पास, तब तक लड़ाई लड़ेगा इजराइल के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है। अब एक नई खबर है, इजराइल में हमारे 108 कुछ सैनिक हैं, और इसके लिए उनके बचाने के लिए अमेरिका ने एक UN पीस लेटर जारी किया है जिस पे 108 देशों ने दस्तखत कर दिए, लेकिन हमारे देश के लोगों ने दस्तखत नहीं किए। क्या हमें अपने देश के जो वहाँ नागरिक हैं उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए? तो ये सारी चीज़ें, शांति के लिए यदि कोई लेटर लिखा जा रहा है तो उसमें हमें भी हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। खैर, हमारे देश के जो वहाँ नागरिक हैं, हम दुआ करेंगे उनके लिए कि वो सेफ रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, और जो भी कोई कार्रवाई हो उससे बच के रहें, और आम लोगों को जैसा भारत का चरित्र है बचाने की कोशिश करते रहें। और ये सवाल हम यहाँ अपने इस वीडियो में भी हम छोड़ रहे हैं कि आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या भारत को इस मामले में दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लेटर पर साइन करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? ये बात आप अपने मेरे इनबॉक्स में आकर के बता सकते हैं, कह सकते हैं, जो आप चूँकि खुला हुआ है ये मंच मेरा। अब मैं एक आपको नई मज़ेदार खबर गोदी मीडिया की सुनाता हूँ। इंडिया टुडे के इस समय सर्वे सर्वा शेखर गुप्ता हैं, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि हमास यदि भारत से सहयोग चाहता है तो वो जो मिडिल ईस्ट में
ईरान, इराक या दूसरे देश हैं जो कश्मीर विरोधी बातें करते हैं, वहाँ जाकर के घुटने टेकते हुए अपनी बात कहें और उनसे कहें कि कश्मीर के मुद्दे पर आप गलत बयानबाजी ना करें, तो भारत हमास को सहयोग देने के लिए तैयार है। ये कौन सा तर्क है? इस समय कश्मीर में तो कोई मसला ही नहीं रहा है, आपको मालूम है। कश्मीर में तो चुनाव हुआ है, वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी चुनाव जीत करके आई है, कांग्रेस चुनाव जीत करके आई है, नरेंद्र मोदी की भी पार्टी वहाँ से चुनाव जीती है जम्मू कश्मीर से। तो ये सब इस तरह की जो बातें बैठ कर के खुद को खुदा समझने वाले शेखर गुप्ता इस तरह की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये खिसियानी बिल्ली, खंबा नोचना और फालतू की बहस शुरू कराने की कोशिश की जा रही है, जिनको ना ए आती है, ना बी आती है, ना सी डी आती है, और तमाम बेमतलब की बातें। अब चूंकि वो एक पत्रिका चल रही है शुरू से, और उसमें उसके कई एक चैनल चल रहे हैं, लल्लन टॉप है, आज तक है, फलाना है, ढिमका है, और वो पूरी की पूरी तरह से गोदी मीडिया की तरह काम कर रहा है। जैसे वो स्काई न्यूज़ फैला रहा है कि इस्माइल को मार दिया गया और जाने क्या क्या कर रहा है वो, इस तरह की बातें यहाँ भी हो रही हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बेमतलब का जो हिंदू मुस्लिम जो फसाद है उस पर ये कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। हालांकि हमारे देश की जो सरकार है उसके विदेश मंत्री आज पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और लेकिन 9 साल बाद गए हैं। एक अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच आवागमन शुरू हुआ है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अंत में सारी चीज़ें समझौते पर और शांति के जरिए ही ठीक की जा सकती हैं। युद्ध किसी भी चीज़ का कोई विकल्प नहीं है, आप चाहे पूरा कोई भी इतिहास उठा करके देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो इसे अपने इत्रों और मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं फिर इसी तरह की कहानियाँ लेकर के आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आरबी सिंह यादव का सलाम।